नमस्कार, स्वागत है। रीजनिंग के इस वीडियो में हम रैंकिंग टेस्ट से संबंधित टाइप 1 और टाइप 2 के कुछ क्वेश्चंस की बात करेंगे। तो आपके समक्ष क्वेश्चंस हिंदी और इंग्लिश में हैं और हम ट्राई करेंगे इन्हें सॉल्व करने का कि किस तरह से डायरेक्ट फार्मूला या फिर जो अप्रोच है वो अप्लाई करके तुरंत कैसे सॉल्व किया जाए। तो प्रारंभ करते हैं। पहला क्वेश्चन है, 39 विद्यार्थियों की एक कक्षा में सुरेश अशोक से 7 रैंक आगे है। यदि अशोक की रैंक अंत से 17वीं है तो सुरेश की आरंभ से कौन सी रैंक होगी। यहाँ क्या क्या इंफॉर्मेशन दिया गया है। तो प्रारंभ से जो रैंक प्राप्त करना है वो हमें सुरेश का प्राप्त करना है और जो अशोक का रैंक है वो दिया हुआ है। तो अशोक का रैंक कितना है? अशोक इज एट 17th पोजीशन फ्रॉम द लास्ट। तो अशोक की अगर हम बात करें तो अशोक जो है वह लास्ट से 17वें पोजीशन पे है, ठीक है। और रैंक ऑफ सुरेश इज 7 पोजीशन अहेड ऑफ अशोक। तो अगर सुरेश की बात करें तो 7 पोजीशंस अहेड, मीनिंग व्हाट कि अगर अंत से इसकी बात की जाए तो सुरेश का जो पोजीशन है 17 + 7 दैट इज 24। तो ये पोजीशन आई सुरेश की। टोटल जो स्टूडेंट्स हैं उन स्टूडेंट्स की अगर बात करें तो कितने स्टूडेंट्स हैं? 39 इन ए क्लास ऑफ 39 स्टूडेंट्स। और पूछा ये जा रहा है कि प्रारंभ से सुरेश का रैंक कितना होगा। नाउ ये आपको टाइप 1 में कन्वर्ट हो चुका है क्वेश्चन। टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स मालूम है 39, रैंक फ्रॉम वन एंड मालूम है 24, रैंक फ्रॉम अदर एंड फाइंड करना है। तो क्या करेंगे? फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। रैंक फ्रॉम अदर एंड इज इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स माइनस रैंक फ्रॉम वन एंड प्लस 1। दैट इज कितना वैल्यू आया है? 39 में से 24 माइनस किया 15 और 1 जोड़ा तो रैंक कितना आया? 16। तो करेक्ट ऑप्शन है ए। नेक्स्ट बात करते हैं, in a class of 31 students rank of Varun is 17, what will be his rank from the last। तो जब कुछ नहीं दिया जाए तो ये जो रैंक की बात की जाती है वो प्रारंभ से बात की जाती है, फ्रॉम स्टार्ट। तो 31 विद्यार्थियों की कक्षा में वरुण का स्थान कितना है? 17वां। तो अगर हम इसे रिप्रेजेंट करें तो प्रारंभ से इसका रैंक कितना है? 17वां है। और टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स की अगर बात करें तो कितना है? 31। हमें फाइंड क्या करना है? रैंक फ्रॉम लास्ट। डायरेक्ट फॉर्मूला पर हो जाएगा 31 माइनस 17 प्लस 1 दैट इज 15। 15वां रैंक है अंत से। अगले प्रश्न की बात करते हैं। सोलह लड़कों की एक पंक्ति में जब प्रकाश को बाईं ओर 2 स्थान खिसकाया जाए तो वह बाएं सिरे से 7वां हो जाता है। पंक्ति की दाईं ओर से उसकी पूर्व की स्थिति क्या थी? सो द रो कंसिस्ट ऑफ 16 बॉयज। प्रकाश इज शिफ्टेड 2 पोजीशन टुवर्ड्स लेफ्ट and then he becomes 7th from the left. So what was his original position from the right hand? तो इसको रिप्रेजेंट करते हैं। प्रकाश की बात की जा रही है। प्रकाश के करंट पोजीशन की बात की गई। ये पोजीशन आई कैसे? जब उसे 2 स्थान बाईं ओर खिसकाया गया। तो अभी मान ले अगर ये करंट पोजीशन है तो यह जो पोजीशन है वह बाईं एंड से कितना है? 7वां है, 7th पोजीशन। और ये पोजीशन आई कैसे? जब प्रकाश को जो उसका ओरिजिनल पोजीशन था, अगर बात करें तो ये सपोज इसका ओरिजिनल पोजीशन था और इस पोजीशन से इसे बाईं ओर खिसकाया गया। बाईं ओर का अर्थ आपका जो लेफ्ट है
वो, तो बाईं ओर खिसकाया गया तब ये इस पोजीशन पे आया है। तो 2 स्थान अगर हम दाईं ओर खिसका दें तो उसका ओरिजिनल पोजीशन प्राप्त हो जाएगा। तो वह ओरिजिनल पोजीशन लेफ्ट एंड से कितना हुआ, 9th हो गया। तो प्रकाश का बाएं सिरे से जो प्रारंभिक स्थिति थी वह कितनी हो गई, 9वीं हो गई। टोटल नंबर ऑफ बॉयज हमें मालूम है, और टोटल नंबर ऑफ बॉयज कितना है, तो टोटल नंबर ऑफ बॉयज है 60। अब हमें पूछा यह जा रहा है कि ये जो प्रारंभ वाली स्थिति है वह पंक्ति के दाईं ओर से किस पोजीशन पे है। तो डायरेक्ट हम लोगों को फॉर्मूला अप्लाई करना है। क्या है, यह पोजीशन आपको मालूम है 1 एंड से 9th, टोटल नंबर ऑफ बॉयज मालूम है 16। तो क्या करेंगे, 16 माइनस 9 प्लस 1, और इसको आपने अप्लाई किया तो वैल्यू क्या आई, वैल्यू आई 8। तो करेक्ट आंसर क्या हुआ, बी, ऑप्शन नंबर बी, जो कि क्या कह रहा है, 8 कह रहा है। अगले प्रश्न की बात करते हैं। लड़कों की एक पंक्ति में श्रीनाथ बाएं से 7वां है और वेंकट दाएं से 12वां। यदि ये अपना स्थान बदल लें तो श्रीनाथ बाएं से 22वां हो जाता है। पंक्ति में कुल कितने लड़के हैं। तो रिप्रेजेंट करते हैं, श्रीनाथ को एस से रिप्रेजेंट किया और वेंकट को वी से। जो हमारे पास इंफॉर्मेशन है वो क्या कहता है, श्रीनाथ इज एट 7th पोजीशन फ्रॉम लेफ्ट और वेंकट इज एट 12th पोजीशन फ्रॉम द राइट। If they exchange their position, then Srinath becomes 22nd from the left. So, वेंकट और श्रीनाथ आपस में अगर एक दूसरे से पोजीशन इंटरचेंज कर लें तो यह सिचुएशन आ रहा है, और ये सिचुएशन क्या कह रहा है कि ये आपका 22वां हो जाता है, 22वें पोजीशन पे बाएं सिरे से। नाउ वी हैव टू फाइंड द टोटल नंबर ऑफ बॉयज इन दैट। तो एक पोजीशन ऐसे मिल गई जहां आप देख रहे हैं कि दोनों सिरे से रैंक मिला हुआ है। तो इसे कैसे फाइंड करेंगे, आपको फॉर्मूला मालूम है, रैंक फ्रॉम वन एंड प्लस रैंक फ्रॉम अदर एंड माइनस 1, और इसको अगर आप जोड़ लें तो कितनी आई वैल्यू, 33। 34 में से एक घटा दिया तो सही ऑप्शन है सी, 33। आगे की बात करते हैं। 21 लड़कियों की एक पंक्ति में जब मोनिका 4 स्थान दाईं ओर खिसकी तो वह बाएं सिरे से 12वीं हो गई। तो पंक्ति के दाएं सिरे से उसकी पहली स्थिति क्या थी। तो इस प्रकार का एक क्वेश्चन अभी हम लोगों ने किया है। तो अब देखते हैं क्या स्थिति है इसकी। मोनिका की बात की जा रही है और वो अभी जो करंट सिचुएशन है वो बताया गया कि ये जो है वह बाएं सिरे से 12वीं, फ्रॉम द लेफ्ट हैंड शी बिकम्स 12th। और ये इस पोजीशन पे पहुंची कैसे, जब उसे 4 स्थान दाईं ओर खिसका गया। तो मीन्स 4 पोजीशंस लेफ्ट की अगर बात करें तब इसका ये ओरिजिनल पोजीशन था ये। तो ओरिजिनल पोजीशन की अगर बात करें तो लेफ्ट एंड से वो कितना था, 8 था, माइनस कर दिया इसमें। तो लेफ्ट एंड से ओरिजिनल पोजीशन 8 हो गया। दाईं ओर खिसकाने के बाद करंट पोजीशन आपको मिल चुका। टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स मालूम है 21, और हमें प्राप्त ये करना है कि दाएं सिरे से उसका रैंक क्या है, ये हमें फाइंड करना है। तो सिंपल है, लेफ्ट हैंड से हमें रैंक मालूम है, टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स मालूम है। अप्लाई करेंगे फॉर्मूला, 21 माइनस 8 प्लस 1, दैट इज दिस वैल्यू कम 13 प्लस 1 14। तो ओरिजिनल जो मोनिका की पोजीशन थी वो क्या थी, दाएं सिरे से 14 थी, और ये ऑप्शन। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।